में कोरोना के जुमला 67 मामले दर्ज हुए हैं। कल तेलंगाना में कोरोना से पहली मौत हुई है, जिसके बाद से तेलंगाना में मजीद एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना के 8 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक तेलंगाना में कोरोना से मुतासरा 10 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। वज़ीर सेहत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से मुतासरा मरीज 14 मार्च को दिल्ली का दौरा किया था, 17 मार्च को हैदराबाद वापस लौटा था। 20 मार्च को मरीज की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के एक निजी हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की आवाम से अपील की है। पुराने शहर हैदराबाद की कोरोना वायरस से मुतासरा मुश्तबा खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शाह अली बंडा के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के मशवरे पर खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ रहे कि चंद दिन से ये खातून शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज थी। अब जबकि हालात में बेहतरी न आने पर मजलिसी कॉरपोरेटर ने मुतासरा खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जिसके बाद तिब्बी अमले की मदद से खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जगाई है। शोबे बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मिश्रा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक टीके की खोज के करीब हैं। ये टीका ऐसे सालमों पर मुश्तमिल है जो इंसानी जिस्म में मौजूद खलियों को इतनी क़ुव्वत मदाफ़ियत फराहम करता है जो इस वायरस से लड़ाई की ज़रूरत है। इस वैक्सीन के इस्तेमाल में डॉक्टर सीमा मिश्रा ने जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमिनो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर सीमा के तजुर्बे की खास बात यह है कि इसके नतीजे की शक्ल में होने वाली दरियाफ्त बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। निजामाबाद में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है। किला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 62 साल खातून चंद दिन कबल दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद 15 मार्च को निजामाबाद वापस लौटी थी। उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार के बाद निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बाद में उन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि 62 साल खातून कोरोना वायरस से मुतासर है। उसके बाद उनके घर वालों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल करते हुए तिब्बी जाँच की जा रही है। मेडिकल टीम ने इस इलाके में अलर्ट जारी किया है। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान अशाए ज़रूरिया खरीदने की इजाज़त है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। आज निज़ामाबाद की मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तमाम दुकानात को बंद करवाया। पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की। संगारेड्डी के देगुल चेक पोस्ट पर आंध्रा तेलंगाना के 44 तलबा फंसे हुए हैं। कर्नाटक के बीदर में ज़ेर तालीम ये तलबा ट्रांसपोर्ट सहूलत न होने के बावजूद 40 किलोमीटर का पैदल सफ़र करते हुए बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां अहदेदारों ने उन्हें तेलंगाना में दाखिल होने से रोक दिया। बीदर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करीमनगर, नलगुंडा, निज़ामाबाद, अनंतपुर और नेलोर के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। पुलिस ने तलबा को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और दोबारा बीदर को मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के सबब घरों से बाहर न निकलने का अवाम को मशवरा दिया। मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद के सॉफ्टवेयर मुलाजिम जो कि हालिया दिनों में कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उनसे बातचीत की। आज जुड़ेंगे श्री राम गंपा तेजा जी। वैसे तो वो आईटी प्रोफेशनल हैं। आइए उनके अनुभव सुनते हैं। यस राम। नमस्ते जी। हाँ राम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना कि आप कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट से बाहर निकले हैं। हाँ जी। तो जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बताइए, आप इस सारे संकट से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था। मैं आईटी सेक्टर के एम्प्लॉई हूँ। काम के वजह से दुबई गया था मैं मीटिंग्स के लिए।
वहाँ पे जाने अनजाने ऐसे हो गया था, वापस आते ही फीवर वो सब चालू हो गए थे जी। तो 5-6 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट की और वो तब पॉजिटिव आ गया था। तब गांधी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ पे एडमिट किए थे मुझे। और उसके बाद 14 दिन के बाद ठीक हो गया था मैं, और डिस्चार्ज हो गया था। तो थोड़ा डरावना था ये सब। यानी जब आपको संक्रमण का पता चला, हाँ और ये उसके पहले पता तो होगा कि ये वायरस बहुत भयंकर है और तकलीफ कर हाँ रहा है, तो हाँ। जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमीडिएट क्या रिस्पॉन्स था आपका? पहले तो बहुत डर गया था, पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया, ऐसा कैसे हुआ था। क्योंकि इंडिया में किसी को 2-3 लोगों को आया था तब, तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में। हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे, मुझे क्वारंटीन में रखे थे, तब तो पहले 2-3 दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज जो है ना, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। हर दिन मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे बात करते रहते थे। दिन में 2-3 बार डॉक्टर बात करते थे, नर्स भी बात करते थे। तो पहले जब डर था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ, इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ, वो कुछ उनको पता है क्या करना है, एंड आई विल गेट बेटर, ऐसे ही लगा था। परिवार के लोगों की मनस्थिति क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, ज़्यादा टेंशन वो सब था। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किए थे, सबका नेगेटिव आ गया था। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सबके लिए जो हम मेरे आसपास थे। उसके बाद तो हर दिन इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे परिवार को भी। आपने स्वयं ने क्या क्या सावधानियां रखी, आपने परिवार की क्या सावधानियां रखी? परिवार के लिए तो पहले उसके बारे में जब पता चला तब तो मैं क्वारंटीन भी था, लेकिन क्वारंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताया था कि और 14 दिन घर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना, और सेल्फ हाउस क्वारंटीन रखने के लिए बोले थे। तो आने के बाद भी मैं अपने घर में ही हूँ, मेरे रूम में ही रहता हूँ, ज़्यादा तक मास्क रख के ही रहता हूँ दिन भर। जो जब भी बाहर खाने के लिए कुछ होगा, हैंड वॉशिंग वो सब इम्पोर्टेंट है। चलिए राम, आप स्वस्थ होकर के आए हैं, आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका ये अनुभव, हम्म आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं, हम्म तो ऑडियो बना करके हम्म लोगों को शेयर कीजिए, बहुत सोशल मीडिया में वायरल कीजिए। तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे, एट द सेम टाइम केयर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूँ, सब क्वारंटीन मतलब एक जेल में जाने के जैसे जो सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सबको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्वारंटीन उनके लिए है, उनके परिवार के लिए ही है। तो उसके बारे में ज़्यादातर लोग को बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाओ, क्वारंटीन मतलब डरना मत। होम क्वारंटीन भी मतलब वो कुछ स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। चलिए राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। हैदराबाद के एक सैंड आर्टिस्ट ने कोरोना वायरस पर शोर बेदार किया। उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए कोरोना से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया। सैंड आर्टिस्ट जगनमोहन ने लॉकडाउन के दौरान घरों पर रहने की आवाम से अपील की।
हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन किया गया है। इसके बावजूद कई अफराद गैर ज़रूरी घरों के बाहर निकल रहे हैं। मिर्चल ज़िले के मलकाजगिरी मौला अली इलाके में सड़कों पर निकलने वालों को पुलिस ने कड़ी सजा दी है। सड़कों पर गैर ज़रूरी निकलने वालों को पुलिस ने घुटनों के बल सड़क पर चलाया। पुलिस ने गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का इंतबाह किया। हैदराबाद का पुराना शहर हमेशा मसाइल का शिकार रहा है। लॉकडाउन के पेश नज़र पुराने शहर के कई एटीएम्स में रकम न होने से सार्फिन को मुश्किलात पेश आ रही है। सार्फिन जब रकम निकालने के लिए एटीएम जा रहे हैं तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से दूर दराज के इलाकों में जाना भी मुश्किल है। ऐसे में सार्फिन ने एटीएम्स में रकम जमा करने का बैंक मुलाजमीन से मुतालबा किया। जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी के पेश नज़र में आवाम को काफ़ी मुश्किलात हो रही है। अपनी ज़रूरी अशियात को लेने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पुराने शहर में 2-3 दिन से ये देखा जा रहा है कि पुराने शहर के एटीएम्स ड्राई हो चुके हैं। पुराने शहर के एटीएम्स में पैसे नहीं है, सिर्फ एक या दो एटीएम्स में पैसे हैं। ज़्यादातर एटीएम्स ड्राई है, उनमें कोई कैश नहीं है। तो हम हुकूमत को ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आप बराए मेहरबानी अगर एटीएम्स में अगर पैसे रखेंगे तो आवाम को, जो लोगों के पास जो है एटीएम से पैसे निकाल के ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए जाएंगे तो उनके लिए बहुत सहूलत होगी। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसे ऐसे हालात में अगर एटीएम्स में पैसे रहेंगे तो आवाम को काफ़ी सहूलत होगी। तो जिस तरीके से नए शहर में एटीएम्स में पैसे, उसी तरीके से अगर पुराने शहर के भी एटीएम्स में अगर पैसे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब मैं एटीएमों में गया पैसे निकालने के लिए तो पुराने शहर के कोई एटीएम में पैसे अवेलेबल नहीं है। तो मेरी हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है कि कोरोना वायरस से पहले ही हम बहुत सा परेशानियां उठाना पड़ रहा है हमको, और ख़ास तौर पे 24 घंटे घर में बैठना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप। अब जब तरकारी के लिए निकल रहे हैं हम रोड पे, दूध के लिए निकल रहे हैं, हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है। हमारा जो भी पैसा है सेफ साइड रहेगा बोल के हम बैंक में रखे थे, मगर बैंक में भी अब एटीएम में पैसे नहीं निकल रहे। तो हमारी हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है कि आप लोग एटीएम पे भी तवज्जो दें ख़ास तौर पर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा हुआ है। कल एक ही दिन में 6 मजबूत मामले सामने आए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन में ये बात कही गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद रियासती हुकूमत ने कड़े कदम उठाए हैं। पहले सुबह 6 बजे तक शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद हुकूमत ने सिर्फ सुबह 6 था सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है। अवाम सुबह 6 था 9 बजे तक ही अशाए ज़रूरिया खरीद लें। गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मास्क न पहनने पर पुलिस जवानों ने एक शख्स की पिटाई की। प्रकाशम जिले में एक शख्स मास्क नहीं पहनकर सड़क पर घूम रहा था। इस दौरान पुलिस ने उस शख्स को रोक लिया और उसकी पिटाई की। पुलिस ओहदेदार बगैर मास्क के घर से बाहर न निकलने का अवाम से मुतालबा कर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हेरिटेज फूड्स ने 1 करोड़ रुपयों का अतिया देने का ऐलान किया है। हेरिटेज फूड्स के एमडी नारा भुवनेश्वरी ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हेरिटेज फूड्स के शॉप्स आंध्रा तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली में है। नारा भुवनेश्वरी ने कहा कि तेलंगाना आंध्र के सीएम रिलीफ फंड में फीकस 30-30 लाख रुपए, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली को फीकस 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जा रही है। नारा भुवनेश्वरी ने अवाम से भी ताउन की अपील की है। करनूल जिले के कदीम शहर अदूनी में गरीब और मजदूर अफराद में मुफ्त खाना तकसीम किया गया। लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी से मजदूर तबका परेशान था। बेरोजगारी के सबब उन्हें 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। अदूनी शहर बीजेपी यूनिट की जानिब से मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया गया। लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब और मुस्तहिक खानदानों में अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। नंदियाल में अलकुलियतुल हनफिया ट्रस्ट की जानिब से अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया कि लॉकडाउन के सबब मजदूर तबके को खाने के लाले पड़ गए हैं। ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिक अफराद में अजनास तकसीम किया जा रहा है। हमारा मकसद ज़रूरतमंदों की मदद करना है।
आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के सबब हुकूमत की तरफ से आवाम को मुफ्त राशन देने का काम शुरू किया गया है। ताहम इस सिलसिले में कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज जब सुबह राशन की दुकानें खुली तो आवाम की लंबी कतारें देखी गई। कई जगहों पर सर्वर के ठीक से काम न करने की वजह से राशन देने का काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से आवाम को और भी तकालीफ का सामना करना पड़ा। दरअसल हुकूमत ने घर घर राशन फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते असरात की वजह से ये मंसूबा मनसूख कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सीईओ अब्दुल कदीर ने कहा है कि हज 2020 को लेकर आज़मीन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हज कमेटी की तरफ से आए सर्क्यूलर में दूसरे इंस्टॉलमेंट को लेकर परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत ने अब तक हज 2020 को लेकर कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंग ने कहा है कि कोरोना को अगर रोकना है तो आवाम को निहायत मुस्तैदी के साथ अपना रोल निभाना होगा। उन्होंने विजयवाड़ा में लॉकडाउन का जायजा लिया। ख्याल रहे कि मुल्क में आज लॉकडाउन का 5वां दिन है और अब भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें भी खड़ा कर रखी हैं और आवाम से मुसलसल घरों में रहने की अपील भी की जा रही है।